ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सपोर्ट रिलेटेड वीडियो है। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम फॉरेन बायर्स। कैसे आपको फॉरेन कंपनी से, फॉरेन एक्सपोर्ट कंपनी से, फॉरेन बायर्स से, फॉरेन इंपोर्टर से आपको कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ बना चुका हूँ अलग अलग देशों से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। आज का वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा फॉरेन कंट्री से, फॉरेन बायर्स से। तो 26 वेज, 26 तरीका, 26 रास्ता, 26 प्रोसीजर आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा फ्रॉम द फॉरेन बायर्स। ठीक है, द टॉप 26 वेज मैं आपको बताऊंगा, 26 रास्ता, 26 रास्ता, 26 तरीका आपको बताऊंगा, जहां से इस तरीका से अगर आप फॉलो करोगे तो आपको इजीली फॉरेन कंट्री से, फॉरेन बायर्स से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगा। तो एक्सपोर्ट, आपने एक्सपोर्ट करने के लिए जितने सारे मैं आपको बताता रहता हूं कि लाइसेंस जितने सारे रिक्वायरमेंट्स है आपने पहले फुलफिल कर लीजिए, यानी आईसी कोड ले लीजिए, कंपनी फॉर्मेशन कर लीजिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या प्रोप्राइटरशिप, जितने सारे कंपनीज होता है जो आपके बजट के हिसाब से कंपनी बना लीजिए। ठीक है, अगर आपका कम बजट है प्रोप्राइटरशिप बना लीजिए, या आप कम बजट है तो प्राइवेट लिमिटेड बना लीजिए। अगर बड़ा कंपनी, लिमिटेड कंपनी बना लीजिए। उसके बाद आईसी कोड ले लीजिए। उसके बाद जो आपका जो इंडिया का जितने सारे आपका जो अलग अलग 33 हमारा इंडिया का जो ट्रेड प्रमोशन काउंसिल है, तो आपका प्रोडक्ट के हिसाब से उन काउंसिल से, उन प्रमोशन एजेंसी से अपना लाइसेंस ले लीजिए। जैसा कि मैं बताते रहता हूँ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोसेस फूड्स एक्सपोर्ट करने के लिए अपेडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड का जो डिपार्टमेंट होता है, एजेंसी होता है, वो आपको लाइसेंस देगा। तो ऐसा अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग प्रमोशन एजेंसी, ट्रेड प्रमोशन एजेंसी अलग अलग लाइसेंस आपको देगा। जैसे कि आपको टी बोर्ड चाय के लिए आपको देगा, एक कॉफ़ी बोर्ड कॉफ़ी के लिए देगा, अलग अलग। तो पहले आप डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद आपका पहला जो डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद आपको वेबसाइट रेडी करिए। ठीक है, मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ, वेबसाइट रेडी करिए। वेबसाइट के साथ साथ आपका डिजिटल बिजनेस कार्ड एंड डिजिटल प्रोफाइल, कंपनी प्रोफाइल रेडी कर लीजिए। कंपनी प्रोफाइल इंग्लिश में बनाइए, फिलहाल इंग्लिश में बनाइए। एंड आपका जो एक डिज़ाइनर रखिए, एक जो डिज़ाइनर रहते हैं, डिज़ाइनर रखिए। कभी कभी क्या होता है, अरब कंट्रीज से, मिडिल ईस्ट एंड अरबिक स्पीकिंग कंट्री से बहुत सारे बायर्स को इंग्लिश पढ़ने को नहीं आता है। तो इसलिए आपका एक अच्छे फ्रीलांसर डिज़ाइनर रखिए, ग्राफिक्स डिज़ाइनर फ्रीलांसर में। तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी अरब कंट्री से या कभी कभी कुछ कंट्री से ऐसे बायर्स आपको मिलेंगे जिसको इंग्लिश पढ़ने को नहीं आता है, तो वो बोलेंगे कि हमारा लैंग्वेज में आप प्रोफाइल बना के भेजिए। तो अरबिक स्पीकिंग कंट्री से अगर कुछ आपको ऑर्डर आता है, आपको समझ में नहीं आता है और आपको लगता है कि ये बायर्स लगता है कि अच्छा बायर्स है और ये क्लिक कर सकता है, काम क्लिक कर सकता है, फिर आपका ग्राफिक्स डिज़ाइनर को बोलिए इमीडिएटली आपका जो प्रोफाइल इंग्लिश में है उसको इमीडिएटली अरबिक लैंग्वेज में बनाकर उसको अरबिक लैंग्वेज में डिजिटल प्रोफाइल बना के और डिजिटल कार्ड, बिजनेस कार्ड आपको उनको भेज दीजिए। ठीक है, हमेशा रेडी करके रखिए आपका जो इंग्लिश डिजिटल कंपनी प्रोफाइल एंड बिजनेस कार्ड। उसके बाद आता है वेबसाइट को मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ। वेबसाइट को अनलिमिटेड पेजेस रखिए, अनलिमिटेड प्रोडक्ट का फ़ोटोज़ रखिए, प्रोडक्ट सर्विसेज का फ़ोटोज़ रखिए, स्पेसिफिकेशन डिटेल्स में रखिए। उसमें ब्लॉग सेक्शन रखिए। ब्लॉग्स में आप हर दिन, हफ्ते में 3-4 बार ब्लॉग्स लिखिए। आपका कोई फ्रीलांसर राइटर को कांटेक्ट करिए। फ्रीलांसर राइटर आपका कंपनी का प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में हर हफ्ते में 3-4 प्रोडक्ट का सर्विसेज का एक ब्लॉग्स लिखेगा। आपका ब्लॉग्स जो रहेगा 2000 वर्ड्स के ऊपर होना चाहिए। आपका ब्लॉग्स में अगर 2000-3000 वर्ड्स का बड़ा ब्लॉग्स रहेगा तो ये गूगल जितने सारे सर्च इंजन को कैच करेगा और इजीली इजीली लिंक्स मिल जाएगा वर्ल्ड वाइड में। ठीक है, छोटा ब्लॉग्स रहेगा, लेस देन 500 वर्ड्स का ब्लॉग्स रहेगा, ये कुछ काम का नहीं रहेगा। इसलिए बड़ा ब्लॉग्स बनाइए। आपका राइटर्स को बोलिए कि 2000 से लेकर 3000 के एबव बड़ा ब्लॉग्स लिखना चाहिए, तो उसको ईजिली ये गूगल के साथ साथ जितने सारे वर्ल्ड में सर्च इंजन में ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, रैंकिंग करेगा। ठीक है,
और उसके बाद आता है आपका जितने सारे प्रोडक्ट सर्विसेज है उसका आपका वेबसाइट में आप उसको अपडेट करते रहिए, प्राइसिंग ऐड करते रहिए, अपडेट करते रहिए। प्राइस अगर चेंज होता रहता तो आप खुद उसको प्राइस चेंज कर सकते हो। और हर प्रोडक्ट के नीचे स्पेसिफिकेशन रखिए और अलग अलग फ़ोटोज़ रखिए, ठीक है। जैसा कि आपने Amazon.in, Flipkart.in में कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो उसका फ़ोटो का 8-10 फ़ोटो दिखाई देता है, आगे का, पीछे का, साइड का। तो ये सब फ़ोटोज़ रखिए ताकि कस्टमर को, बायर्स को मालूम पड़े आपका प्रोडक्ट का क्या है, आगे का क्या फ़ोटो है, पछो का क्या है, पछे का क्या है और पीछे का क्या है, साइड, राइट, अप एंड डाउन, पूरा उसका वीडियोज़, फ़ोटोज़ दिखना चाहिए। हो सके तो उस प्रोडक्ट का वीडियोज़ बनाइए, वीडियोज़ भी ऐड कर लीजिए, ठीक है। वीडियोज़ में बैकग्राउंड में कोई एक स्पीकर को रखिए जो इस वीडियो में प्रोडक्ट के बारे में कुछ अनाउंस कर सके, कुछ बता सके, ठीक है। और पेमेंट गेटवे रखिए, पेमेंट गेटवे रखिए। पेमेंट गेटवे रखने के बाद क्या होता है, एग्जाम्पल आपका एक प्रोडक्ट रखा, प्रोडक्ट का प्राइस है 1 टन का अलग प्राइस रहेगा, 20 टन का अलग प्राइस रहेगा एंड 1 किलो का अलग प्राइस रहेगा। तो 1 किलो 2 किलो का जो प्राइस रहेगा वो रहेगा सैम्पल प्राइस, ठीक है। तो एग्जांपल 1 टन का इतना प्राइस रहेगा, 100 किलो का इतना प्राइस रहेगा। एग्जांपल आप कोई गारमेंट्स एक्सपोर्ट करते हो, गारमेंट में टी शर्ट आप एक्सपोर्ट करते हो, टी शर्ट का अलग अलग प्राइस रहेगा। तो 1 टी शर्ट या 2 टी शर्ट का वो सैम्पल प्राइस अलग रखिए, 100 टी शर्ट का अलग प्राइस रखिए, 1000 टी शर्ट का अलग प्राइस रखिए। अगर कोई ऑर्डर देता है 1000 टी शर्ट्स तो उसका प्राइस हो गया ये ज़्यादा वॉल्यूम में, तो आपको होलसेल प्राइस, एक्सपोर्ट का प्राइस रखिए। अगर 100 का रहेगा तो कम प्राइस, थोड़ा कम रहेगा, प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहेगा। और ये पूरा जो प्राइस रहेगा ऑटोमेटिक रखिए, यानी आपका जितना प्राइस रहेगा, प्राइस के प्राइस प्लस लिख लीजिए द शिपमेंट कॉस्ट, ठीक है। शिपमेंट कॉस्ट आपको मालूम नहीं है कौन से कंट्रीज़ में कब अड़ाएगा। एग्जाम्पल आपका टी शर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो टी शर्ट का प्राइस है एग्जाम्पल 500 रुपया, 500 रुपीज़। तो 500 रुपया लिखिए एज ए सैम्पल प्राइस, ठीक है। 1 या 2 अगर कोई खरीदेगा सैम्पल प्राइस तो 500 रुपया प्लस 500 रुपीज़ प्लस शिपमेंट कॉस्ट, ठीक है। तो अगर अमेरिका से कोई सैम्पल प्राइस खरीदता है तो वो आपको 500 पे करना चाहेगा, तो इमीडिएटली आपको कैलकुलेट कर दीजिए के रखिए। तो कैलकुलेट करके बता दीजिए कि भाई मेरा ये शिपमेंट का कॉस्ट इतना होगा, ठीक है। तो एक कैलकुलेट करके रखिए। तो अगर वो ऑनलाइन में पेमेंट करता है, तो ऑनलाइन में पेमेंट कर देगा और आपको पेमेंट 24 आवर्स में आपके अकाउंट में आ जाएगा, फिर इमीडिएटली आप उसको शिपमेंट कर सकते हो। नहीं तो आप जो आपका शिपिंग कंपनी है, जैसे कि DHL वगैरह कंपनीज है, उनके साथ टाई अप कर लीजिए, तो शिपमेंट का पैसा वो वहाँ से लेगा, बायर से लेगा। एग्जाम्पल अमेरिका से कोई बायर सैम्पल टी शर्ट खरीदना चाहता है 500 रुपया में, तो उसने $500 में पे कर दिया। आपका वेबसाइट में गया, आपका टी शर्ट उनको अच्छा लगा, वीडियो देखा, फोटोज़ देखा, टी शर्ट को उसने 1000 टी शर्ट ऑर्डर करना चाहता है, लेकिन वो टी शर्ट का जो क्वालिटी देखना चाहता है, तो इसने 2 टी शर्ट अलग अलग कलर का उसने पे कर दिया। तो 2 टी शर्ट का पैसा 1000 रुपये आपका अकाउंट में 24 घंटा में आ गया, ठीक है। तो आप आपका शिपिंग कंपनी के साथ टाइप कर लीजिए, ज़्यादा करके सैम्पल जितने सारे प्रोडक्ट है बाई एयर कार्गो में जाएगा, तो एयर कार्गो के साथ टाई अप कर लीजिए और आपका इमीडिएटली एक ऑटोमेटिक ईमेल रखिए, आपका डेवलपर को, वेब डिज़ाइनर को बता दीजिए। जैसे ही वो पेमेंट करेगा तो उसको एक ईमेल जाएगा कि द शिपमेंट कॉस्ट यू हैव टू पे, मतलब जैसे ही टी शर्ट आ जाएगा उसका घर पे, और शिपमेंट का जो पैसा होगा वो उसको पे कर लेगा, किसको, शिपिंग कंपनीज को, ठीक है। और शिपिंग कंपनीज क्योंकि आपको मालूम नहीं है कितना कॉस्ट आता है, ठीक है, वो अच्छा रहेगा। और जैसे उसको टी शर्ट मिल जाता है, तो टी शर्ट अगर क्वालिटी अच्छा है तो फिर 1000 टी शर्ट का पैसा आपको पेमेंट कर देगा ऑनलाइन में, पेमेंट गेटवे में ऑनलाइन में पे कर सकते हैं, या आपको बैंक ट्रांसफ़र में पेमेंट कर देगा, फिर इमीडिएटली आप 1000 टी शर्ट्स उसको भेज सकते हैं। तो ऐसा जो तरीका है वो आपको वेबसाइट में रखिए, ठीक है। ये सब तरीका इजी है, और आपका डेवलपर को बोलिए, आपका वेब डिज़ाइनर को बोलिए इस टाइप का वेबसाइट बनाने के लिए। और आपका वेबसाइट को अनलिमिटेड, यानी जितने सारे वर्ल्ड का जितने सारे गूगल ट्रांसलेटेड वेब लैंग्वेजेस है वो ऐड कर लीजिए, ताकि वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में कोई भी बायर, कोई भी ट्रेडर्स, कोई भी मैन्युफैक्चरर्स अपने अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आपका वेबसाइट का प्रोडक्ट सर्विसेज ब्लॉग्स वगैरह पढ़ सकता है। तो ये वेब डिज़ाइनर, वेब डेवलपर ऐसा टाइप का वेबसाइट बना सकता है, ठीक है। तो ये बना लीजिए, एक वेबसाइट बना लीजिए। तो ये अभी आएगा तरीका, अभी आके बताऊँगा आपको द 26 टॉप तरीका क्या है जो आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर इजीली मिल सकता है। तो पहला तरीका है
ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर। ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, तो ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर जैसा हो गया मेलचिम्प है, सेंडिंग ब्लू है, मेलचिम्प, सेंडिंग ब्लू, ऐसा बहुत सारे ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसको आप ऑनलाइन, ये वेब बेस्ड ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है। यानी जैसा कि हो गया मेलचिम्प हो गया, या ये हो गया आपका सेंडिंग ब्लू हो गया, तो बहुत सारे ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है। तो ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है, ये वेब बेस्ड है और उनको आप उनका सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा, ऑनलाइन में पेमेंट करके सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा। वो आपको एक लिंक भेज देंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसमें 10,000 ईमेल, 20,000 ईमेल, 1 लाख ईमेल, 5 लाख ईमेल या अनलिमिटेड ईमेल, जितना ईमेल आप भेजोगे उतना पैसा आप उनको पे करोगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको ईमेल डाटाबेस रेडी करना पड़ेगा। अगर ईमेल डाटाबेस आपके पास रेडी है, फिर आप कोई भी कंट्री को इन ईमेल सॉफ्टवेयर के जरिए ईमेल कर सकते हो। एग्जांपल, आपके पास दुबई का ईमेल डाटाबेस रेडी है, ईमेल डाटाबेस दुबई का रेडी है, आपके पास 1 लाख ईमेल्स है, तो आप इस टाइप का ईमेल सॉफ्टवेयर खरीद सकते हो। खरीदने के बाद इसमें सॉफ्टवेयर में जाकर उसमें पूरा बना हुआ है, उसमें आपका ईमेल को लोड कर लीजिए। एग्जाम्पल, आपको 10,000 ईमेल्स पर डे भेजना है, तो 10,000 ईमेल्स पर डे और 30 डेज में 33 लाख ईमेल्स जाएगा। तो ऑटोमेटिक ये जो सॉफ्टवेयर होता है ऑटोमेटिक 10,000 कंपनीज इन दुबई को या यूएई को भेज देगा ऑटोमेटिक। आज 10,000 गया, कल 10,000 गया, ऐसा 30 डेज में 3 लाख ईमेल्स जाएगा टू द कंपनीज इन यूएई। ऐसा यूएई, अमेरिका, कनाडा, यूके, कोई भी कंट्रीज को आप भेज सकते हो, लेकिन आपके पास ईमेल डाटाबेस रेडी होना चाहिए। और इसमें उसमें डिज़ाइन किया हुआ टेम्पलेट्स है। टेम्पलेट्स में आपका कंपनी डिज़ाइन कर सकते हो, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर सकते हो, वीडियो ऐड कर सकते हो, आपका सोशल मार्केटिंग साइट्स का लिंक भी ऐड कर सकते हो। तो आपका जो ये ईमेल जाएगा कंपनीज को, कंपनीज आपका प्रोडक्ट सर्विसेज देखेगा। ईमेल में देखने के बाद अगर वो प्रोडक्ट सर्विसेज देखेगा, वीडियोस देखेगा, और आपको कांटेक्ट कर सकते हैं बाई व्हाट्सअप, आपका सोशल नेटवर्किंग साइट जैसा कि व्हाट्सअप, जैसा कि हो गया आपको व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम और लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसका लिंक दिया होगा, उसमें भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं इमीडिएटली। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। आपने ऐसे टाइप का ईमेल, प्रमोशन ईमेल मिलता होगा आपको, ईमेल में आपको आता रहेगा ऐसा टाइप का ईमेल्स। तो इसको जो ईमेल जो कंपनीज भेजते हैं, तो इस टाइप का ईमेल सॉफ्टवेयर के द्वारा भेजते हैं, तो इसको कहा जाता है ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर। ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा आप कर सकते हो। सेकेंड में आपका इंडिया रजिस्टर विथ इंडिया टॉप B2B ट्रेड पोर्टल्स। मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ, इंडिया में हमारे पास फिलहाल 20 टॉप B2B ट्रेड पोर्टल्स होता है। B2B ट्रेड पोर्टल्स में मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स रजिस्टर किए हुए हैं, अपना प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए रजिस्टर किए हुए हैं। तो अगर आप ये B2B ट्रेड पोर्टल्स आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो ये हो गया इंडिया का टॉप B2B ट्रेड पोर्टल से। इन्हीं वेबसाइट में आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करके आपको आपका कंपनी का प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपका प्रोडक्ट सर्विसेज ऐड करने के बाद आपका फ़ोटो, आपका वीडियो और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद क्या होता है, वर्ल्ड वाइड जितने सारे बायर्स है, इंपोर्टर्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, जो इंडिया से इंपोर्ट करना चाहते हैं या वर्ल्ड में कोई भी कंट्री से इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो गूगल में एंड अपने सर्च इंजन में सर्च करते हैं। अपने सर्च में सर्च करने के बाद क्या होता है, गूगल के साथ साथ इंडिया का जितने सारे टॉप 20 B2B ट्रेड पोर्टल्स है, वर्ल्ड में जितने सारे टॉप सर्च इंजन में कनेक्टेड है, ठीक है। कनेक्टेड होने के बाद क्या होता है, जैसे ही वर्ल्ड में कोई भी कंट्री से कोई भी बायर्स प्रोडक्ट सर्च करना चाहता है, कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहता है, तो सर्च करेगा गूगल में, बिंग में, एमेजन में। सर्च करने का टाइम पे उसको इंडिया का जितने प्रोडक्ट सर्विसेज दिखाई देगा, इंडिया का B2B ट्रेड पोर्टल साइट्स दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करेगा। हो सकता है आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, फिर वो आपको कांटेक्ट कर सकता है। एग्जांपल, आप राइस एक्सपोर्टर हो और आपने इंडिया का B2B ट्रेड साइट में, हर साइट में आपका लिस्टेड है, इंडिया मार्ट में लिस्टेड हो, आप इंडिया का एक्सपोर्टर्स इंडिया में लिस्टेड हो, इंडिया का ट्रेड इंडिया में लिस्टेड हो। तो राइस इंपोर्टर्स फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम दुबई, दे वांट टू इंपोर्ट राइस फ्रॉम इंडिया। सो इंडिया वर्ल्ड का जो टॉप राइस एक्सपोर्टर्स है, इंडिया है, पाकिस्तान है एंड आपका थाईलैंड है, वियतनाम है, तो ये कंट्रीज़ है। तो वो 1 बाय 1 सर्च करेगा। द टॉप 5 कंट्रीज़ वर्ल्ड का जो होते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम, ऐसे कंट्रीज़ है, ये एक्सपोर्ट करते हैं, राइस एक्सपोर्ट करते हैं।
तो 1 बाय 1 सर्च करेगा। जब इंडिया का सर्च करेगा, टॉप राइस एक्सपोर्टर्स फ्रॉम इंडिया सर्च करेगा, तो ये जो वेबसाइट है, ये जो B2B ट्रेड पोर्टल्स है उनको दिखाई देगा। उसके ऊपर वो राइस एक्सपोर्टर्स को सर्च करेगा, फिर आपका कंपनी, आप एक राइस एक्सपोर्टर उनको दिखाई देगा, फिर आपको कॉन्टैक्ट करके वो नेगोशिएट करेगा, इंपोर्ट करने के लिए बातचीत करेगा। ठीक है, इसके लिए आपका वेबसाइट रेडी करिए। वेबसाइट में आपका राइस का प्रोडक्ट का अपडेट करते रहिए, फ़ोटोज़ अपडेट करते रहिए, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फोटो, वीडियोज़ अपडेट करते रहिए, ताकि वर्ल्ड में कोई भी कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहेगा तो आपका जैसे ही B2B ट्रेड पोर्टल्स ऑफ इंडिया में क्लिक करेगा, आपका अगर साइट आ जाता है, आपका लिंक्स आ जाता है, आपका वेबसाइट में क्लिक करेगा, वेबसाइट में देखेगा आपका अट्रैक्टिव फोटोज़ ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, वीडियोस देखेगा, वो आपको 101% कॉन्टैक्ट करेगा। ठीक है, ये हो गया सेकेंड तरीका, सेकेंड वे। थर्ड तरीका है B2B ट्रेड पोर्टल्स ऑफ द वर्ल्ड। मैंने हमेशा बताता रहता हूँ, इंडिया का टॉप 20 है, वर्ल्ड का बहुत सारे साइट्स है। मैं जितने सारे कंट्रीज़ बता दिया, जितने सारे कंट्रीज़ का वीडियो बना चुका हूँ, करीब मैंने 200 कंट्रीज़ के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर। हाउ टू एक्सपोर्ट टू अमेरिका, हाउ टू एक्सपोर्ट टू UK, हाउ टू एक्सपोर्ट टू UAE, हाउ टू एक्सपोर्ट टू सऊदी अरेबिया, हर कंट्रीज़ का वीडियोस बना चुका हूँ। हर कंट्रीज़ का वीडियो में मैं उस कंट्री का B2B ट्रेड पोर्टल्स ऐड कर चुका हूँ, उस कंट्री का येलो पेजेस, क्लासिफाइड वेबसाइट्स ऐड कर चुका हूँ। फिर भी वर्ल्ड का जितने सारे टॉप 10 to 20 B2B ट्रेड पोर्टल्स होते हैं, जैसे वर्ल्ड का टॉप नंबर में आता है alibaba.com है, चाइना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट.com है, एंड आपका europages.com है। बहुत सारे साइट्स है, वर्ल्ड का टॉप 10 to 20 वेबसाइट्स है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऑन स्क्रीन देख लीजिए। तो इन्हीं साइट में आपको रजिस्टर करना है, एज ए एक्सपोर्टर, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर्स एंड बायर्स, जो भी है आप इंडिया में, आपको इन्हीं साइट में रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए। प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड करने के बाद फ़ोटोज़ ऐड कर लीजिए, आपका बिजनेस कार्ड ऐड कर लीजिए, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर लीजिए। इंस्टेंट कॉन्टैक्ट के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम कॉन्टैक्ट ऐड कर लीजिए, और आपको व्हाट्सएप ऐड कर लीजिए, ताकि वर्ल्ड में जितने सारे वर्ल्ड वाइड लोग हैं, जब वर्ल्ड का टॉप B2B ट्रेड पोर्टल्स में सर्च करते हैं, तो आपका कंपनीज उनको दिखाई देगा, वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू वर्ल्ड टॉप B2B ट्रेड पोर्टल्स इन द वर्ल्ड। alibaba.com बड़ा है, सबसे बड़ा है। यूरोप के लिए यूरोपेजेस है, UK के लिए अलग है, अमेरिका के लिए अलग है, UAE के लिए अलग है। अलग अलग कंट्रीज़ का मैं साइट दिखा चुका हूँ। सो फोर्थ में आता है टारगेट द कंट्रीज़ जहाँ पर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो। टारगेट द कंट्रीज़ मतलब आप अगर छोटे एक्सपोर्टर हो, स्टार्टअप कंपनी हो, पहला आप डिसाइड कर लीजिए कहाँ एक्सपोर्ट करना है। आप वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, आपके पास बजट नहीं रहेगा। ठीक है, छोटे कंपनी हो तो आपको टारगेट कर लीजिए, मेरे को दुबई एक्सपोर्ट करना है, UAE एक्सपोर्ट करना है, मेरे को नेपाल एक्सपोर्ट करना है, मेरे को बांग्लादेश ही करना है, मेरे को अमेरिका ही करना है। जो अगर आपको बड़े कंपनी है, आपके पास बजट है और फिर आपको अमेरिका ही करना है, तो अमेरिका टारगेट कर लीजिए। तो टारगेट कर लीजिए, पहला एक सेट कर लीजिए, आपका गोल सेट कर लीजिए, कहाँ आपको एक्सपोर्ट करना है, कौन से कंट्री एक्सपोर्ट करना है। छोटा मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ, अगर छोटे एक्सपोर्टर हो, स्टार्टअप कंपनी हो, स्टार्ट करिए टू एक्सपोर्ट टू नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स और पाकिस्तान। पाकिस्तान का ट्रेड फिलहाल इंडिया के साथ बंद है, आगे अगर स्टार्ट होगा, एक्सपोर्ट ट्रेड स्टार्ट होगा विथ पाकिस्तान के साथ भी कर सकता है। पाकिस्तान 22 करोड़ का पॉपुलेशन है, परचेसिंग पावर अच्छा है, तो पाकिस्तान के साथ कर सकते हो। अगर पाकिस्तान के साथ इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट होता है, लेकिन फ़िलहाल स्टार्ट नहीं है। फ़िलहाल आप नए एक्सपोर्टर हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो टू नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये कंट्रीज इंडिया को लगा हुआ है, शिपमेंट इजीली भेज सकते हो। नेपाल, भूटान, म्यांमार जिसको बर्मा कहते हैं, एंड बांग्लादेश, ये 4 कंट्री को इंडिया का जो बॉर्डर लगा हुआ है, बाई रोड के जरिए आप इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो। श्रीलंका को कर सकते हो एंड मालदीव्स को कर सकते हो बाई वाटरवे, यानी एयर कार्गो एंड सी कार्गो के द्वारा कर सकते हो, और इजीली इन कंट्रीज़ को आप ट्रैवल कर सकते हो मार्केटिंग करने के लिए। तो जो कंट्री को टारगेट कर लीजिए। एग्जांपल आपको एक्सपोर्ट करना है नेपाल, तो हाउ टू एक्सपोर्ट टू नेपाल मैं वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो में मैं पूरे डिटेल्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्या क्या प्रोडक्ट को नेपाल को ज़रूरत है, क्या क्या प्रोडक्ट वो इंपोर्ट करते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट का डिमांड है, नेपाल से कैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, टैक्सेस वगैरह एवरीथिंग मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
अगर आपको यूएई करना है तो यूएई का वीडियो मेरा देख लीजिए। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो अमेरिका, अमेरिका का वीडियो देख लीजिए। वर्ल्ड का जितने सारे कंट्रीज़ है मैं हर कंट्रीज़ का वीडियो बना चुका हूँ। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके, नॉर्वे, स्वीडन, रशिया, लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस और ऑल कंट्रीज़, वर्ल्ड का जितने सारे कंट्रीज़ है हर कंट्रीज़ का वीडियोज़ बना चुके हैं, छोटे बड़े, आइलैंड नेशंस, एवरीथिंग। तो आप मेरे 1 बाय 1 वीडियो सीरीज़ देख लीजिए, आपको पूरी पता चल जाएगा कैसे आपको कहाँ एक्सपोर्ट करना है। और हर कंट्रीज़ का जो एक्सपोर्ट का वीडियो बना चुका हूँ, हर कंट्रीज़ का वीडियो में, हर देश का वीडियो में मैं वहाँ का जो ट्रेड पोर्टल ऐड कर चुका हूँ, येलो पेजेस ऐड कर चुका हूँ। एग्जाम्पल, आप यूएई एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट टू यूएई, मेरा वीडियो देख लीजिए। तो उस वीडियो में मैं कौन है, बायर्स कौन है और B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस पूरा डिटेल्स दे चुका हूँ। तो वहाँ जाकर रजिस्टर करके वहाँ का बायर्स को आप टारगेट कर सकते हैं। तो टारगेट द कंट्री, ये हो गया टारगेट द कंट्री। पहला आप सोच लीजिए, टारगेट कर लीजिए, अपना गोल को सेट कर लीजिए कि इस कंट्री को मेरे को एक्सपोर्ट करना है। उस कंट्री का वीडियो देख लीजिए, मेरा वीडियो देखिए, या वर्ल्ड में कोई भी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वीडियो बना रहे हैं उनका भी देखिए। हमारा भारत का बहुत सारे जो कंसल्टेंट्स होते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स का, उनका भी वीडियो देख लीजिए। फिर एक कंट्री सेट कर लीजिए, उस कंट्रीज़ का वीडियो बार बार देखिए, मेरा वीडियो देखिए, अलग अलग वीडियो यूट्यूबर्स का वीडियो देखिए। फिर वीडियो देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगी, फिर उस कंट्री को वीडियो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर लीजिए। सो 5 में आता है, 5th में आता है, रजिस्टर योर कंपनी, योर बिजनेस, योर टारगेटेड कंट्री। ठीक है, टारगेटेड कंट्री हो गया, जैसे बता दिया, जो कंट्री को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, 1 कंट्री, 2 कंट्री, 3 कंट्री, 5 कंट्री, तो उस कंट्री का B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस, क्लासिफाइड वेबसाइट्स जितने सारे होते हैं वो रेडी कर लीजिए। मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ, हर वीडियो में लिस्ट करके दिखा चुका हूँ। तो एग्जाम्पल, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो टू रशिया, रशिया का जितने सारे येलो पेजेस, B2B ट्रेड पोर्टल्स, क्लासिफाइड वेबसाइट्स होते हैं और बिजनेस डायरेक्टरीज होते हैं, मैं बता चुका हूँ हाउ टू एक्सपोर्ट टू रशिया में। तो पूरा लिस्ट कर लीजिए वेबसाइट को, उसमें रजिस्टर कर लीजिए। आप एक इंडिया का एक्सपोर्टर हो, ट्रेडर हो या मैन्युफैक्चरर हो, रजिस्टर करके आपका कंपनी को रजिस्टर कर लीजिए, प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए, आपका बिजनेस कार्ड ऐड कर लीजिए एंड आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर लीजिए, ताकि उसी कंट्री का जितने सारे बायर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स रहेंगे, इन्हीं वेबसाइट को बिजनेस के लिए आते हैं, वो सर्च करते हैं तो उनका सर्च रिजल्ट में आपका कंपनी दिखाई देगा, फिर वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये एक तरीका है। 6th तरीका है ब्लॉग्स एंड न्यूज़। ब्लॉग्स एंड न्यूज़, जैसा कि हर कंट्री में, जो डेवलप्ड कंट्री है, हर कंट्रीज़ में अपने अपने बहुत सारे वहाँ का ब्लॉग्स चैनल्स है, न्यूज़ चैनल्स है। जैसे कि हमारे इंडिया में टॉप ब्लॉग्स चैनल्स है, योर स्टोरी है और बहुत सारे ब्लॉग्स चैनल्स है और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स है। ठीक है, न्यूज़ चैनल्स में हर कंट्रीज़ में न्यूज़ चैनल्स है, ऑनलाइन न्यूज़ चैनल्स है। तो न्यूज़ चैनल्स में आपका बिजनेस सेक्शन होता है। ठीक है, जैसा कि CNN.com है, BBC है, तो हर न्यूज़ चैनल में उनका बिजनेस सेक्शन है। तो अगर आपके पास बजट है तो उस न्यूज़ चैनल्स को लिखिए। न्यूज़ चैनल्स में अपना बिजनेस सेक्शन में आपका कंपनी का प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में एक कॉलम पब्लिश करेगा। या ब्लॉग्स चैनल्स को लिखिए, ब्लॉग्स चैनल अपने अपने स्टोरी में, अपने ब्लॉग्स में आपका कंपनी के प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में लिखेगा और एंड में आपका कंपनी का बिजनेस कार्ड वगैरह ऐड कर लेगा। और आप अगर कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हो तो आपका बिजनेस का एक फ़ोटो रहेगा, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का जो ऐड फोटोज़ रहेगा, आपका जो अगर आपके पास बजट ज़्यादा रहेगा तो आप एक ऑनलाइन में वर्चुअल मीटिंग कर लीजिए। वर्चुअल मीटिंग करके आपका अगर CEO के साथ और उस कंट्री, उस वेबसाइट का, उस न्यूज़ चैनल का जो एडिटर के साथ एक मीटिंग कर लीजिए, एक मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग। ठीक है, ऑनलाइन मीटिंग आप देखे होंगे, तो इस टाइप का एक मीटिंग करके वीडियो भी ऐड कर लेगा। ठीक है, एग्जाम्पल, आपके पास बहुत बड़ा बजट है तो आप CNN.com अमेरिका के लिए या न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका के लिए, BBC है, ऐसे बड़े जो न्यूज़ चैनल है उनको कांटेक्ट कर लीजिए। या अफ्रीकन कंट्री के लिए अफ्रीका एक्सपोर्ट्स, बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे ब्लॉग्स चैनल है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स है, तो उस कंट्रीज़ के न्यूज़ चैनल को कांटेक्ट कर लीजिए, ब्लॉग्स चैनल को कांटेक्ट कर लीजिए कि मैं मेरा बिजनेस का जो प्रोडक्ट सर्विसेज का एक इंटरव्यू देना चाहता हूँ, मेरा बारे में, मेरा कंपनी के बारे में लिखिए, कॉलम लिखिए। तो वहाँ का एडिटर, वहाँ का पब्लिशर आपको बता देंगे भाई इतना पैसा खर्चा होगा। तो अगर आप बजट दे सकते हो, उसको बजट पेमेंट कर दीजिए। करने के बाद आपका प्रोडक्ट सर्विसेज आपको वेबसाइट वगैरह आप उनको भेज दीजिए, उसके ऊपर वो रिव्यू करेंगे, पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद एक 4-5 हज़ार वर्ड्स का एक बड़ा कॉलम, बड़ा एक ब्लॉग्स या न्यूज़ लिखेंगे। लिखने के बाद आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का फ़ोटो वगैरह ऐड कर लेंगे और उसका लास्ट में लिखेंगे कि यू आर द, आप एक एक्सपोर्टर हो, एक ट्रेडर हो, बायर हो या आप मैन्युफैक्चरर हो इंडिया का,
अगर आपको कोई कांटेक्ट करना चाहते हो तो इन वेबसाइट में जाके कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा उनको। और अगर आप वर्चुअल मीटिंग करते हो, ऑनलाइन में वीडियो के जरिए एक मीटिंग करते हो, तो वहाँ का एडिटर, उस कंपनी का, उस न्यूज़ चैनल या ब्लॉग्स चैनल का एडिटर जो रहेगा, न्यूज़ एंकर जो रहेगा, आपके साथ ऑनलाइन में एक मीटिंग करेगा। वो आपको पूछेगा आपका कंपनी कब शुरू हुआ था, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज क्या है, क्या इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, कौन से कंट्री को एक्सपोर्ट करते हो। एक ऐसा 5-10 मिनट का एक वीडियो बनाएगा, वो वीडियो भी ऐड कर लेगा। करने के बाद ये उसको पब्लिश कर देंगे, और ये पब्लिश करने के बाद ये हमेशा ऑनलाइन में रहेगा। अगर ये पढ़ते हैं, कोई भी पढ़ता है, आपका कंपनी के बारे में उनको मालूम पड़ेगा, मालूम पड़ने के बाद 101% वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा। ठीक है। CNN, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा हो गया, ये आपका वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा चल रहा है, इंडिया में भी ज़्यादा चल रहा है। रशिया एंड रशियन स्पीकिंग कंट्री के लिए RT.com है, अफ्रीका के लिए अलग अलग वेबसाइट है, ब्लॉग्स है। मैं हमेशा हर वीडियो में हर कंट्री में कितने सारे वेबसाइट्स है मैं आपको बताते रहता हूँ, कितने सारे न्यूज़ चैनल है, कितने सारे ब्लॉग चैनल मैं आपको बताते रहता हूँ। तो मेरा वीडियोस देखोगे तो आपको उस कंट्री का न्यूज़ चैनल्स कितना है, ब्लॉग्स चैनल्स कितने हैं, आपको मालूम पड़ेगा। उस कंट्री का न्यूज़ चैनल्स एंड ब्लॉग्स चैनल में, ब्लॉग्स साइट में आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का एक इंटरव्यू दीजिए और प्रोडक्ट सर्विसेज का एक ब्लॉग्स लिखिए, न्यूज़ दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका व्यू मिलेगा और आपको वहाँ का बायर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स आपको कॉन्टैक्ट कर सकें। 7 तरीका है ईमेल मार्केटिंग। ये लो बजट ईमेल मार्केटिंग है। उसका मतलब होता है आपको जीमेल में एक अकाउंट खोलना है। जीमेल आपके पास है तो जीमेल में 500 के ऊपर, 500 के मिनिमम 500 ईमेल्स पर डे आप भेज सकते हो। 24 आवर्स में 500 ईमेल आप भेज सकते हो। तो अगर आप कोई भी कंट्री टारगेट करना चाहते हो, एग्जांपल आप दुबई एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो मेरे जितने सारे दुबई का येलो पेजेस, B2B ट्रेड पोर्टल्स बता दिया और वहाँ का क्लासिफाइड वेबसाइट बता दिया। वहाँ जाकर 1 बाय 1 वेबसाइट जाइए, वेबसाइट जाके वहाँ का कंपनीज ढूंढिए, कंपनी का ईमेल आईडी कलेक्ट करिए। एक आपको एक्सेल फॉर्मेट में ईमेल आईडीज़ को आप कलेक्ट करिए। कलेक्ट करके पर डे 500 ईमेल आईडी कलेक्ट करिए। या UAE में जितने सारे कंपनीज को आप गूगल में सर्च करिए, टॉप राइस इंपोर्टर्स ऑफ UAE, टॉप गारमेंट्स इंपोर्टर्स ऑफ UAE, कंपनी लिस्ट ऑफ कंपनीज इन UAE, ऐसा सर्च करते जाइए तो आपको बहुत सारे कंपनीज दिखाई देगा। उनको वेबसाइट में जाइए, वेबसाइट में जाकर ईमेल कॉन्टैक्ट अस में क्लिक करिए। कॉन्टैक्ट अस में, उन कॉन्टैक्ट अस पेज में, उस वेबसाइट का, उस कंपनी का वेबसाइट में कॉन्टैक्ट अस पेज में होता है, उसमें क्लिक करने के बाद उसको वहाँ पर आपको दिखाई देगा वहाँ का ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडीज कॉन्टैक्ट कलेक्ट कर लीजिए। कलेक्ट करने के बाद ईमेल आईडी को आपका एक्सेल फॉर्मेट में सेव करते जाइए। पर डे आप 500 से 1000 ईमेल आईडी कलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास समय नहीं है, आपका फैमिली में किसी को बता दीजिए, समझा दीजिए कि ऐसे ऐसे ईमेल आईडी कलेक्ट करके आपका वाइफ को, आपका बच्चे जो फ्री है, 2-3 घंटा बैठ के कंप्यूटर में ईमेल आईडी वो कलेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी कलेक्ट करने के बाद आप उसको रात को बैठ के आपका कंपनी का आपका जो जीमेल अकाउंट है, जीमेल में एक फॉर्मेट बना के रखिए टू द जो कंपनी को एक्सपोर्ट करना चाहते हो, उसमें लिखिए कि आपका टू द मैनेजर, परचेसिंग मैनेजर, प्रोक्योरमेंट मैनेजर, कि मेरा कंपनी ये है, भारत में लोकेटेड है, मैं ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता हूँ, उसका फ़ोटोज़ वगैरह ऐड कर लीजिए और मेरा कैपेसिटी इतना है, मैं पर मंथ इतना टन एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। एक फॉर्मेट बना लीजिए, एक बना के रखिए। और जीमेल में 2 में जो ऊपर जो 2 रहता है, 2 में आपका कंपनी रखिए। एग्जाम्पल आपका कंपनी का नाम है info@xyz.com, एग्जाम्पल आपका ईमेल है, तो 2 में आपका रखिए, ईमेल आईडी रखिए। और उसके बाद नीचे रहेगा BCC और CC, ठीक है। CC जो होता है कार्बन कॉपी में आपका ईमेल मत रखिए। BCC मतलब होता है दूसरों को दिखाई नहीं देगा। ये मतलब जैसा BCC में आप जितने सारे, एग्जाम्पल आप पर डे 500 ईमेल कलेक्ट किया, आपका एक्सेल फॉर्मेट में 500 ईमेल कलेक्ट किया, तो आप क्या करिए, 1-2 घंटा लगेगा, तो 10 ईमेल्स को कॉपी कर लीजिए। फिर ईमेल का जो फॉर्मेट है आपका जीमेल में, उसमें BCC में 10 ईमेल्स को ऐड कर लीजिए और आपका सब्जेक्ट में लिखिए आपका वांट टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू, और एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, या आपका कंपनी का कुछ भी सब्जेक्ट लिख लीजिए और फॉर्मेट में, ईमेल फॉर्मेट में आपका ईमेल लिख लीजिए। ईमेल रेडी करके उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए। करने के बाद आप सेंड कर लीजिए, एक ही साथ 10 कंपनीज को मिल जाएगा। ऐसा आप 2-3 घंटा बैठ के 500 से 1000 ईमेल भेज सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए डाटाबेस ज़रूरी है। ईमेल डाटाबेस कोई ऑनलाइन में मत खरीदिए, उसमें बाउंस हो जाएगा। आप या आपका फैमिली मेम्बर को बताइए। अगर आप एक छोटे एक्सपोर्टर हो, आपका वाइफ को या आपका बहन को, आपका कोई भी बच्चे को बता दीजिए कि आप पर डे 500 ईमेल कलेक्ट करके रखिए। फिर आप क्या करिए,
बैठ के BCC में डेली 500 से 1000 ईमेल भेजते रहिए, पर डे भेजते हो। अगर आप पर डे 500 से 1000 ईमेल भेजोगे, हर महीना में 30,000 कंपनी को आप कॉन्टैक्ट करते हो, तो 30,000 में कंपनी को अगर करोगे 10% का रिस्पॉन्स आएगा और 1% आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और 1% आपको ऑर्डर मिल सकता है। ये हो गया ईमेल मार्केटिंग कम बजट में, ठीक है। और उसके बाद 8th में आता है यूट्यूब मार्केटिंग। यूट्यूब जो होता है वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट सर्च इंजन है यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब है वीडियो मार्केटिंग होता है। तो आपके पास 2 रास्ता है। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी कुछ मालूम है और आप एक अच्छा स्पीकर हो, तो आपका खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लीजिए। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके आपका प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में बताइए और खुद का ईमेल यूट्यूब मार्केटिंग करिए, प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में बताइए। धीरे धीरे आपका यूट्यूब बनने के बाद यूट्यूब को मार्केटिंग करिए फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए और लिंक्डइन, बहुत सारे तरीका होता है। और गूगल एड में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं आपका यूट्यूब मार्केटिंग जैसा आप करोगे आपका खुद का यूट्यूब चैनल में, तो धीरे धीरे यूट्यूब चैनल जैसे ही बढ़ते जाएगा और आपका बिजनेस ऐसे ही फ्लरिश होते जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं कर सकते हो, तो आप कोई भी यूट्यूब कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो पहले आप टारगेट सेट कर लीजिए। अगर आप UAE में एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो UAE में जो टॉप 10 यूट्यूबर्स है, टॉप 10 यूट्यूब चैनल से कौन है, आप गूगल में सर्च कर लीजिए। फिर उस यूट्यूब कंपनी को कॉन्टैक्ट कर लीजिए कि भाई मेरा एडवर्टाइजमेंट आपको यूट्यूब में करना है। फिर वो आपको बता देगा, बजट बता देगा कि मैं आपका जो 4 वीडियोस 1 महीने में आएगा या 1 वीडियो 1 दिन में आएगा, कि क्या कैसे आपको करेगा, आपको बता देगा। तो आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का वीडियो बनाएंगे, फिर आपको आपका जो वीडियो वहाँ का यूट्यूब चैनल में दिखाई देगा। फिर वहाँ का लोकल लोग आपका यूट्यूब चैनल में आपको प्रोडक्ट सर्विसेज देखेंगे, फिर आपके बारे में उनको मालूम पड़ेगा, वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको हिंदी में बात करता हूँ, तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट सर्विसेज का मैं आपका एडवर्टाइजमेंट करता हूँ यहाँ पर इस चैनल में, तो हिंदी उर्दू स्पीकिंग लोग जो मेरा वीडियोस देखते हैं, तो आपका कंपनी प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में उनको मालूम पड़ेगा। ऐसे ही अगर अमेरिका एक्सपोर्ट करना चाहता है, अमेरिका का जो टॉप 10 यूट्यूबर्स है उनका चैनल में आप एडवर्टाइजमेंट करिए। अफ्रीका के लिए अलग अलग देशों में जाइए, ऑनलाइन में आप जा सकते हैं, घाना, नाइजीरिया, केनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, अलग अलग कंट्री को टारगेट करना चाहते हो, तो उन कंट्री का वहाँ का टॉप 10 यूट्यूबर्स को कॉन्टैक्ट करिए। वो आपको पैसा चार्ज करेंगे, फिर आपका वीडियो प्रोडक्ट सर्विसेज का वीडियो बनाएंगे, उनका चैनल में एडवर्टाइजमेंट करेंगे। तो करने के बाद फिर वो आपका उसमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट का ऑर्डर आ सकता है, क्योंकि उनका यूट्यूब चैनल में मिलियंस ऑफ व्यूज़ आता है। फिर आपको ऑर्डर 100% मिलेगा। जैसे कि दुबई UAE में हिंदी भी चलता है, इंग्लिश भी चलता है और अरबिक भी चलता है, ठीक है। तो अरबिक में कोई अरबिक चैनल को कांटेक्ट करिए। अरबिक चैनल जहाँ पर मिलियंस ऑफ व्यू आता हो, तो अरबिक चैनल में अगर कांटेक्ट करोगे, तो अरबिक चैनल का यूट्यूबर आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को अरबिक लैंग्वेज में बताएगा, अरबिक लैंग्वेज में उसको बनाएगा, डिज़ाइन करेगा। करने के बाद अरबिक में बताएगा आपका प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में। फिर अरबिक स्पीकिंग कंट्री जितने सारे होते हैं, जो मिडिल ईस्ट एंड द नॉर्थ अफ्रीका में है, तो वहाँ पर जो लोग हैं आपका वो अरबिक में देखते हैं, तो आपका प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में जानेंगे, वो हो सकता है आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। खुद का यूट्यूब चैनल बनाइए या दूसरे कोई यूट्यूबर का यूट्यूब चैनल में एडवर्टाइजमेंट करिए। सो नाइन्थ में आ गया सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग साइट्स के ऊपर मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ बना चुका हूँ। जैसे हो गया आपका टिकटॉक है, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, बहुत सारे 25-30 के ऊपर वर्ल्ड का टॉप लेवल सोशल मीडिया मार्केटिंग साइट्स है। तो टॉप में आता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, आजकल इंस्टाग्राम भी आगे चढ़ रहा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, ये जितने सारे सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपका अकाउंट बनाइए। अकाउंट बनाने के बाद आपको फ्री में, पेड में एडवर्टाइजमेंट करिए आपका प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में। करने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है और आपका कंपनी के बारे में, कंपनी का प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में लोग ज़्यादा जानेंगे। नहीं तो जैसा कि इंस्टाग्राम या फेसबुक में बहुत सारे फेसबुक यूज़र्स है, बहुत सारे फेसबुक को इंस्टाग्राम यूज़र्स है, उनका खुद का ब्रांड है, खुद का साइट्स है, जहाँ पर मिलियंस ऑफ विजिटर्स आते हैं हर दिन।
उनको पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपका एडवर्टाइजमेंट वो उनका खुद का जो पेज में एडवर्टाइजमेंट करेंगे। करने के बाद आपका प्रोडक्ट सर्विसेज बारे लोग मालूम पड़ेगा। फिर वो इंस्टाग्राम या कोई भी फेसबुक या कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से आपका कंपनी प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में वो जानेंगे। जानने के बाद आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दो तरीका है, आइदर आप खुद करिए, खुद मार्केटिंग करिए इन दिस साइट्स, इन दिस सोशल नेटवर्किंग साइट्स में, या कोई दूसरे जो फेसबुक का पेजेस है या इंस्टाग्राम जो स्टार्स है उनको कांटेक्ट करिए, वो आपके लिए एडवर्टाइजमेंट करेंगे। तो इसके जरिए भी आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। उसके बाद आते हैं अटेंड एग्जीबिशन और एक्सपो। वर्ल्ड में हर कंट्री में ऑलमोस्ट ऑल डेवलप्ड कंट्रीज़ में एक्सपो होता रहता है। द टॉप कंट्रीज एक्सपो होता है, दुबई में होता है, दुबई, दोहा कतर में होता है, लंदन, पेरिस, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, न्यूयॉर्क सिटी, कनाडा, चाइना में तो बहुत सारे स्टेट में होता रहता है, मलेशिया, सिंगापुर, इंडिया में तो हर हमारा हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली हर जगह में होता रहता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपो ज्वाइन करोगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, एक्सपो ज्वाइन करोगे मतलब एक्सपो अटेंड मत करिए, एक्सपो में अपना स्टॉल ले लीजिए। स्टॉल लेने के बाद आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को डिस्प्ले करिए, स्पीकर रखिए, एंकर रखिए, और वहाँ पर बहुत सारे एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स विजिट करते हैं। आपका स्टॉल में आएंगे, प्रोडक्ट सर्विसेज का सैंपल लेंगे, देखेंगे, बिजनेस कार्ड लेंगे, प्रोफाइल लेंगे, फिर आपको 101% ऑर्डर देंगे। ये भी होता रहता है। एग्जीबिशन अटेंड करिए। हमारा भारत सरकार बहुत सारे जो एक्सपो जो ज्वाइन करते हैं एक्सपो के लिए देते हैं 50%, 40%, 60% डिस्काउंट देते हैं। और फीमेल जितने सारे फीमेल एक्सपोर्टर्स को बहुत सारे 80-90% तक देते हैं, डिस्काउंट भी देते हैं। तो आप हमारा भारत सरकार का जो वेबसाइट्स है, ट्रेड वेबसाइट्स है, वहाँ पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको मालूम पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट कितने सारे सब्सिडीज़ दे रहे हैं ये एक्सपो में भाग लेने के लिए। तो जैसे ही आप एक्सपो कंप्लीट करके आओगे तो आपको आपका अकाउंट में पैसा आ जाती है। ठीक है, रिटर्न पैसा, डिस्काउंट का पैसा आ जाती है। 4-5 लाख रुपये अगर खर्चा करोगे तो 50% पैसा आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे देती है। भारत सरकार चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़े, इसलिए आप एक्सपो में ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको मिडिल ईस्ट में बहुत सारे कंट्रीज़ को टारगेट करना है तो दुबई में जाइए, दुबई में बहुत सारे एक्सपो होता है। यूरोप के लिए लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, बर्लिन में एक्सपो में ज्वाइन कर लीजिए। और चाइना में भी बहुत एक्सपोर्ट होता है, एक्सपो होता है इन चाइना, सिंगापुर, साउथ कोरिया एंड जापान, मलेशिया, इंडिया, न्यूयॉर्क, कनाडा, ये सब कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर सिटी में, हर कंट्री में एक्सपो होता रहता है। गूगल में सर्च करिए एक्सपो साइट्स, एक्सपो एग्जीबिशन साइट्स इन द वर्ल्ड, तो बहुत सारे आपको साइट्स मिलेगा। उसमें जाकर आप देख सकते हैं कौन से दिन, कौन से तारीख में, कौन से मंथ में, कौन से कंट्री में किस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होता है। क्योंकि देखिए एक्सपो जो होता है अलग अलग प्रोडक्ट का एक्सपो होता है। गारमेंट्स के लिए अलग एक्सपो होता है, फूड प्रोडक्ट के लिए अलग एक्सपो होता है, और कंस्ट्रक्शन के लिए अलग होता है, रियल एस्टेट के लिए अलग एक्सपो होता है। तो आपका प्रोडक्ट के हिसाब से आप एक्सपो में ज्वाइन कर लीजिए। तो एक्सपो एंड एक्सपो एग्जीबिशन में ज्वाइन करोगे तो आपको 100% नहीं 1000% आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। उसके बाद है ज्वाइन और कॉन्ट्रैक्ट द कंपनीज लिस्टेड इन द चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो होता है हर देश में लोकेटेड है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने अपने देश का एक्सपोर्टर्स को, इंपोर्टर्स को, ट्रेडर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है, ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रोडक्ट बाहर बिके। इसीलिए हर कंट्री का जितने सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं उसमें बहुत सारे एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स लिस्टेड हुए हैं, तो वो जेन्युइन होते हैं। एग्जाम्पल, आप यूएई एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यूएई चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाइए, यूएई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद आपको बहुत सारे यूएई का जेन्युइन एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स, बायर्स, मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे। उनको ईमेल के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, उस कंट्री का चैम्बर ऑफ कॉमर्स अगर विजिट करोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि उस कंट्री में कब एक्सपो हो रहा है, उस कंट्री का क्या क्या प्रोडक्ट का, सर्विसेज का रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो जो कंट्री को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अमेरिका तो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूके का चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रशिया का चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हर कंट्री का चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाइए, उसको पढ़िए, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उसमें रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद वहाँ का कंपनीज़ जो लिस्टेड है ABCD करके 1 by 1 क्लिक करके आप कंपनीज को कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू चैम्बर ऑफ कॉमर्स। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसी इन इंडिया। एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसी इन इंडिया 33 एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसीज इन इंडिया है, जैसा कि अपेडा है, कॉफ़ी बोर्ड है, कोयर बोर्ड है, टी बोर्ड है,
और आपका गारमेंट का भी बोर्ड है। अलग अलग एजेंसी, अलग अलग बोर्ड, अलग अलग प्रोडक्ट का सर्विसेज के लिए है। तो इंडिया का 33 है और मैं उसके ऊपर वीडियोज़ बना चुका हूँ। तो हमारा इंडिया का हर प्रोडक्ट का अलग अलग बोर्ड है, अलग अलग प्रमोशन बोर्ड है। तो उनका वेबसाइट में जाइए, वेबसाइट में जाने के बाद उस कंट्री, उसमें वर्ल्ड का जितने सारे इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स, बायर्स का लिस्टेड हुआ है, उसमें आप कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा उस कंट्रीज़ का। ठीक है, एग्जाम्पल आप प्रमोशन काउंसिल ऑफ अमेरिका, प्रमोशन काउंसिल ऑफ कनाडा, प्रमोशन काउंसिल ऑफ यूके, अलग अलग कंट्री का प्रमोशन काउंसिल एजेंसी होता है। उसमें वेबसाइट में जाकर गूगल में सर्च करके उस कंट्री का जितने सारे ट्रेडर्स, बायर्स, मैन्युफैक्चरर्स का लिस्ट देख के उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और उस कंट्री का प्रमोशन काउंसिल एजेंसी जितने सारे वेबसाइट में उस कंट्री का क्या क्या प्रोडक्ट का डिमांड है और क्या क्या प्रोडक्ट का डिमांड है और क्या क्या चेंजेस आ रहा है, टैक्सेस के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। तो उस साइट में जाकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगा। आप रजिस्टर करके वहाँ का कंपनीज़ को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। भारत के जितने सारे 33 प्रमोशन एजेंसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसीज है, काउंसिल्स है, उसमें भी आप 1 बाय 1 जाकर चेक करके उनके थ्रू कंपनी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके द्वारा आपको काफ़ी सारा लाभ मिलेगा। तो मेरे पहले वाले वीडियो आप देख सकते हैं, 33 प्रमोशन एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसीज इन इंडिया में बता चुका हूँ। तो इसके प्रमोशन एजेंसी के जरिए भी आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट द एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट जनरल, जो भारत सरकार अलग अलग देश में, हमारा वर्ल्ड में ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ में इंडियन एम्बेसी, इंडियन हाई कमीशन लोकेटेड है। इंडियन एम्बेसी एंड इंडियन हाई कमीशन में ट्रेड सेक्शन होते हैं, ट्रेड इकोनॉमिक सेक्शन होते हैं। ये क्या करते हैं, भारत में जितने सारे एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स को मदद करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए। एग्जाम्पल, अमेरिका में इंडियन एम्बेसी, इंडियन हाई कमीशन अलग अलग सिटी में लोकेटेड है। वाशिंगटन डीसी में एम्बेसी है और न्यूयॉर्क में इंडियन हाई कमीशन है, अलग अलग स्टेट में लोकेटेड है। तो ये लोग क्या करते हैं, इंडियन एम्बेसी का जो ट्रेड सेक्शन क्या करते हैं, अमेरिका में क्या क्या प्रोडक्ट का ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है, टैक्सेस क्या है और वहाँ का कंपनीज़ का लिस्ट भी बताते हैं। और बहुत सारे बड़े बड़े कंट्री में जो वहाँ का कंपनीज़ का लिस्टेड डाटाबेस भी होते हैं। तो आप अलग अलग कंट्रीज़ का आप टारगेट करिए, अलग अलग कंट्री में वेबसाइट में जाइए, फिर वहाँ का इंडियन एम्बेसी ढूंढिए। एग्जाम्पल, आपको कनाडा में एक्सपोर्ट करना है तो सर्च करिए इंडियन एम्बेसी इन कनाडा, इंडियन कॉन्सुलेट जनरल इन कनाडा। तो आपको इंडियन एम्बेसी इन कनाडा का वेबसाइट दिखाई देगा। वहाँ पर कॉन्टैक्ट उस पेज में जाइए, उसमें लिखिए कि आपको वहाँ का कनाडा का इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट सर्विसेज का वहाँ ज़रूरत रहता है और वहाँ का कंपनी का डाटाबेस अगर आपके पास है हमें भेज दीजिए। फिर वो उनके पास कंपनी का डाटाबेस रहता है, ईमेल डाटाबेस रहता है, फिर आपको ईमेल के जरिए भेज देंगे। भेजने के बाद आप ईमेल के जरिए, ईमेल मार्केटिंग के द्वारा वो कनाडा का कंपनीज को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है। आप कॉन्टैक्ट करिए द एम्बेसी, इंडियन एम्बेसीज इन योर टारगेटेड कंट्रीज़। तो इंडियन एम्बेसी के द्वारा भी आप एक्सपोर्ट का ऑर्डर पा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन मिल सकता है आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। उसके बाद आता है आपका फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अगर आपका दूसरे कंट्री में आपका कोई फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है जो आपको मदद कर सकते हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं उस कंट्री में क्या क्या इन्फॉर्मेशन, क्या क्या प्रोडक्ट सर्विसेज का ज़रूरत है। अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव एग्जाम्पल अमेरिका में है, कनाडा में है, यूएई में है, कतर में है, रशिया में, यूके, कहीं पर भी है, उनके साथ कम्युनिकेट कर लीजिए। अगर वो सुपरमार्केट जाते हैं, सुपरमार्केट में वो फाइंड आउट कर सकते हैं कौन से प्रोडक्ट भारत से आता है और उसका प्राइस क्या है और कौन से प्रोडक्ट का क्या क्या प्राइस है, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर आपका फ्रेंड्स या आपका कोई प्रोडक्ट आपका रिलेटिव का पास टाइम है, आप वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जितने सारे डायरेक्टरीज है वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर आपको दे सकते हैं। ये देने के बाद आप डायरेक्ट ईमेल के जरिए उस कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं या कोई भी किसी भी तरीके से अगर आपका फ्रेंड्स या रिलेटिव आपको हेल्प कर सकता है, फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आपका कोई अच्छा रिलेटिव है, अच्छा कोई फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, आप इंडिया से एक्सपोर्ट करोगे, प्रोडक्ट भेजोगे, उनको भेजोगे, फिर वो वहाँ पर सेल करके कुछ प्रॉफिट रखेंगे, उनके लिए कुछ कमीशन रखेंगे, आपको वो पैसा रिटर्न कर देंगे। अगर आपका कोई क्लोज फ्रेंड है ऐसा आपको हेल्प कर सकता है या इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है एक्सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद आता है आप कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट होते हैं, हर कंट्री में कमीशन एजेंट होते हैं। कमीशन एजेंट होता है जैसा कि आप रियल एस्टेट एजेंट होते हैं। रियल एस्टेट एजेंट आपको घर दिलवा देते हैं, फिर वो कमीशन लेते हैं बोथ पार्टीज। ऐसा कमीशन एजेंट बहुत सारे कंट्री में होते हैं। तो एक्सपोर्टर से कमीशन लेते हैं, इंपोर्टर से कमीशन लेते हैं। ज़्यादा करके वो कमीशन लेते हैं, एक्सपोर्टर से कमीशन लेते हैं।
तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा थ्रू ऑनलाइन में, सर्च इंजन में या येलो पेजेस में फाइंड आउट करना पड़ेगा हु आर द कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट भी मिलेगा, जैसे कि आप कभी विजिट करते हो, अगर आप दुबई जाते हो, दुबई में डेरा में बहुत सारे मार्केट है, या दुबई में अल अवीर मार्केट है फ्रूट्स वेजिटेबल्स का। अलग अलग मार्केट्स दुबई, अबू धाबी, शारजाह, अजमन में आपको दिखाई देगा। तो अलग अलग मार्केट में जब आप घूमोगे तो वहाँ पर जो वॉक इन जो स्ट्रीट एजेंट मिलेंगे, जो कमीशन एजेंट होते हैं वो जेन्युइन होते हैं। तो वो आपको लेके बायर्स के पास मिला देंगे कि भाई मेरे को इतना कमीशन दे दो, मैं आपको बायर से मिला देंगे। वो आपको बायर से मिला देंगे, वो आपसे कुछ कमीशन ले लेंगे। उसको कहा जाता है कमीशन एजेंट और स्ट्रीट एजेंट। लेकिन जो हालांकि ये दुबई जैसा कि मिडिल ईस्ट कंट्री में चलता रहता है, लेकिन वर्ल्ड में ऐसा टॉप लेवल कमीशन एजेंट होते हैं जो काफ़ी मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर का काम करते हैं। जैसा कि कोई ज़्यादा जैसा कि कोयला इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, या कोई डिफेंस इक्विपमेंट्स बड़े बड़े जो बिलियन डॉलर्स का डील होता है, उसमें भी बहुत सारे बड़े बड़े एजेंट्स रहते हैं। और प्रोडक्ट सर्विसेज का भी एजेंट होते हैं। तो आपको वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, ऑनलाइन में ऑफलाइन में फाइंड आउट करना पड़ेगा हु आर द कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट आपको हेल्प करेगा हु आर द बायर्स। तो बायर्स के साथ आपको मिला देगा, फिर वो एक फिक्स कमीशन लेगा। जितने सारे प्रोडक्ट, जितने आप वॉल्यूम में एक्सपोर्ट करते जाओगे हर महीना, तो कमीशन एजेंट को आपको पेमेंट देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा। एग्जाम्पल, आप दुबई एक्सपोर्ट करते जा रहे हो और दुबई में आपका कमीशन एजेंट है, तो वो कैसे आपको इमीडिएटली, कैसे आपको एडवांस पेमेंट मिलेगा, कैसे आपको टाइम पे चेक मिल जाएगा, कैसे आपको टाइम पे पेमेंट मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर वो दिलवा देगा। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट का करोगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिलेगा। तो वो आपको हेल्प करेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आपको वो दिलाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट आप करोगे और उसको कमीशन आप देते रहोगे। तो आपको ट्रिक से फाइंड आउट करना पड़ेगा हु आर द कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट आपको बता दें दुबई में आपको कैसे मिलेगा, या दुबई में अगर जाओगे, यूएई में जाओगे, कतर में जाओगे, तो वहाँ पर जो येलो पेजेस होता है, हार्ड कॉपी येलो पेजेस होता है, उसमें आप ढूंढिए ये हुआ द कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट आपको मिल जाएगा। कमीशन एजेंट को आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको मदद करेगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के बाद आपको कमीशन कितना आप दोगे उसको, फिर वो आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर दिलवा देगा फ्रॉम द बायर्स। उसके बाद आता है फॉरेन कंट्री विजिट द फॉरेन कंट्रीज फॉर एक्सपोर्ट मार्केटिंग। अगर आपके पास बजट है, आप फॉरेन कंट्री ट्रैवल कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो। फिर आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का सैंपल लीजिए, या बिजनेस कार्ड, डिजिटल बिजनेस कार्ड एंड आपका जो प्रोफाइल, और हार्ड कॉपी जो आपका प्रोफाइल एंड बिजनेस कार्ड कैरी करिए, और कोई कंट्री, टारगेटेड कंट्री को ट्रैवल करिए। ट्रैवल करने के बाद उस कंट्री में 1-2 महीना रुकिए, 3 महीना तो रुकिए, वहाँ पर मार्केटिंग करिए। वॉक इन में वहाँ का ग्रोसरी स्टोर्स, वॉक इन में वहाँ का सुपरमार्केट्स में स्टोर्स एंड हाइपर मार्केट्स जा सकते हो, कंपनी जा सकते हो। वहाँ का येलो पेजेस लेके वहाँ का ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो। येलो पेजेस आप ले लीजिए और यहाँ का कंपनीज को ढूंढिए, उसको ईमेल कर लीजिए कि आप फिलहाल इस कंट्री में हो, आप ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आपको मीटिंग चाहिए। वो आपको मीटिंग के लिए टाइम देंगे, मीटिंग करिए। मीटिंग में आप उनको बताइए, आपका बिजनेस कार्ड उनको दीजिए, प्रोफाइल दीजिए, और आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो बताइए। अगर मीटिंग सक्सेसफुल हो जाता है, फिर भारत से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ऐसे ही आप वहाँ पर वॉक इन में कंपनीज टू कंपनी जा सकते हो, ग्रोसरी स्टोर्स, हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट्स, स्टोर्स वगैरह विजिट करके आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। 101% ये काम देगा। उसके बाद आता है सेटअप योर ओन बिजनेस, ओन ब्रांच कंपनी इन अब्रॉड। ये इसके लिए कहा, इसके लिए ज़्यादा करके मैन्युफैक्चरर्स ऐसे करते हैं, ज़्यादा जो बड़ा इन मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं, ऐसे टाटा, बिरला, रिलायंस जैसा बड़े बड़े कंपनीज ऐसा करते आ रहे हैं। लेकिन अगर आप एक मीडियम लेवल का, मीडियम साइज कंपनी हो, तो आपका खुद का बिजनेस ब्रांच आप स्टार्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल, आपका कुछ भी बिजनेस है इन इंडिया, कुछ भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करते हो, तो फॉरेन कंट्रीज़ में तो आप खुद का ब्रांच ऑफिस खोल सकते हो, या रिटेल स्टोर खोल सकते हो। रिटेल स्टोर में आप काफ़ी सारे प्रोडक्ट रिटेल में सेल कर सकते हो, और वहाँ पर आपके पास बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आएंगे, बायर्स आएंगे, उनके थ्रू आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज़ में, दुबई में ऐसे है। एग्जाम्पल, आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक्सपोर्ट करते हो, तो उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे वहाँ दुकान खोल लेते हैं, अपना दुकान खोल लेते हैं और अपना जो स्टोर खोल लेते हैं। अफ्रीकन कंट्री में ज़्यादा करके आपको घाना, नाइजीरिया, कोंगो, केनिया में मिलेगा, दुबई में भी मिलेगा, कतर में भी मिलेगा। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक्सपोर्ट करते हो, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल का एक शॉप खोल लीजिए, दुकान खोल लीजिए, शोरूम खोल लीजिए इन कोई भी कंट्री में जहाँ पर ये चलता है। खोलने के बाद आप वहाँ पर रिटेल में सेल करते रहिए, और एक वेयरहाउस रखिए। वेयरहाउस में आपका प्रोडक्ट लार्ज क्वांटिटी में लाकर स्टोर करके रखिए। आपका दुकान में डिस्ट्रीब्यूटर्स आएंगे, बायर्स आएंगे, तो उनको बता दीजिए कि आप
अगर ख़रीदोगे तो रिटेल प्राइस है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, होलसेलर हो, आपको ज़्यादा क्वांटिटीज़ में माल चाहिए तो मेरा माल हमारा वेयर हाउस में है, वेयर हाउस में जाकर दिखा दीजिए तो आपको ये एक्सपोर्ट का प्राइस में मिलेगा। तो आपको ज़्यादा क्वांटिटीज़ में हम आपको दे देंगे। फिर वो क्या करेंगे, आपसे ज़्यादा क्वांटिटीज़ में होलसेल प्राइस में आपसे बाय करेंगे और उस कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ऐसा अफ्रीकन कंट्रीज में चलता है और मिडिल ईस्ट में कंट्रीज़ में भारत का ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपोर्टर्स है यूएई में एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ में एंड कतार में, सऊदी अरबिया में अपने अपने वेयर हाउसेस है और अपने अपने रिटेल स्टोर्स है। अगर आपके पास बजट है ये भी बिज़नेस कर सकते हो। अफ्रीकन कंट्रीज़, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप का बिज़नेस फ्लोरिश हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आप इस टाइप का बिज़नेस कर सकते हो। अगर आपके पास कम बजट है तो आप क्या करिए, रिटेल स्टोर को खोल लीजिए, प्रोडक्ट सर्विसेज को रिटेल्स में सेल करिए और आप बता दीजिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप डायरेक्ट इंडिया टू उनको एक्सपोर्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल, आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का रिटेल स्टोर में सेल करते रहिए। वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे तो उनके थ्रू आप इंडिया से डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको इंडिया का लाइसेंस ज़रूरी होगा और वो वहाँ का बायर्स का लाइसेंस ज़रूरी होगा। तो वो आपसे डायरेक्ट इंपोर्ट करेंगे और डायरेक्ट उस कंट्री में जहाँ पर आपका रिटेल स्टोर है डायरेक्ट वहाँ पर आपको पेमेंट कर देगा। इसमें ईजी क्या होता है, जैसा कि आप केन्या में आपका रिटेल स्टोर है, आपका दुकान है केन्या में, ठीक है, और आप कपड़े एक्सपोर्ट करते हो, कपड़े का दुकान है, तो केन्या में आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर आता है। आप बोलोगे कि मैं आपको 1 लाख शर्ट, 1 लाख पैंट, कितने सारे आपको चाहिए, मैं आपको इंडिया से डायरेक्ट भेज दूंगा। तो उनका आपका दुकान है, बड़ा शोरूम है, आपका दुकान है, तो उस आपको ट्रस्ट होगा, वो आपको 100% पेमेंट कर देगा आपका दुकान में इन केन्या। फिर आप डायरेक्ट इंडिया टू उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो प्रोडक्ट फ्रॉम द फैक्ट्री। ये एक तरीका है। उसके बाद है मार्केटिंग टीम, सेंड योर मार्केटिंग टीम टू एब्रॉड। अगर आपके पास ज़्यादा बजट है, 1 2 3 4 मार्केटिंग, सेल्स मार्केटिंग टीम रखिए जो MBA इन मार्केटिंग किया हुआ बंदे हो, इंग्लिश आता हो और मार्केटिंग मालूम हो, ऐसे टाइप के लोगों को आप अपॉइंट कर लीजिए। वो 1 by 1 कंट्री विजिट करेंगे, आपका प्रोफाइल लेकर मार्केटिंग करेंगे, बिजनेस कार्ड लेकर मार्केटिंग करेंगे अलग अलग देशों में। मार्केटिंग करने के बाद वहाँ एग्जाम्पल आपका मार्केटिंग प्रोफेशनल रशिया गया, रशिया में 6 महीना रहा, 1 साल रहा, वहाँ पर मार्केटिंग करते रहा और आपके लिए कम से कम 20-25 बायर्स रेडी कर लिया, ठीक है। एक बार 20-25 बायर रेडी कर लिया, देन आपने रशिया को कंटिन्यूसली एक्सपोर्ट करते रहा और आपका सेट हो गया, 25 बायर्स आपके लिए सेट हो गया इन रशिया। उसके बाद आपका मार्केटिंग टीम, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग मैनेजर रशिया से चला जाएगा, एग्जाम्पल चला जाएगा बेलारूस में उसने 6 महीना रहा, 3 महीना रहा, डिपेंड करता है कंट्री का साइज़ के ऊपर। वहाँ पर भी वो 10-20 बायर्स रेडी कर दिया, फिर आपने बेलारूस स्टार्ट कर दिया। उसके बाद वो चला गया, पोलैंड चला गया, पोलैंड में 15 दिन 20 दिन या 1 महीना 3 महीना रहा, मार्केटिंग किया, उसके लिए वहाँ पर 5-10 आपके लिए रेडी कर दिया बायर्स। ऐसा करके मार्केटिंग टीम वर्ल्ड वाइड घूमते रहेंगे, मार्केटिंग टीम घूमते रहेंगे और आपके लिए सेटअप करते रहेंगे, हर कंट्री में बायर्स का सेटअप करते रहेंगे। फिर आप इंडिया से लार्ज वॉल्यूम में एक्सपोर्ट करते रहोगे, ठीक है। एक भी काम कर सकते हो और इसके लिए आपके लिए बजट थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अगर कम बजट है तो 1-2 मार्केटिंग मैनेजर अपॉइंट कर लीजिए। अगर ज़्यादा बजट है तो फिर आप 15-20 मार्केटिंग टीम रेडी कर सकते हो। उसके बाद आते हैं ऑनलाइन में एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। मैं हमेशा बताता रहता हमारा हर वीडियो में, जिस कंट्री को आप टारगेट करते हो उस कंट्री का ऑनलाइन न्यूज़पेपर से, ऑफलाइन न्यूज़पेपर से, प्रिंट मीडिया है, टीवी है, रेडियो है, ठीक है। तो उस कंट्री का जो, जैसा कि आप यूएई में एक्सपोर्ट करना चाहता है, यूएई आपका टारगेट कंट्री है, ठीक है। तो यूएई का जो ऑनलाइन ऑफलाइन प्रिंट मीडिया वेबसाइट है, न्यूज़पेपर्स है, खलीज टाइम्स है एंड आपका ये है अरब टाइम्स है, गल्फ न्यूज़ है, ऐसा उनका ऑफलाइन प्रिंट मीडिया भी है और आपका उनका ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स है। तो अगर आप जाओगे प्रिंट मीडिया तो गल्फ न्यूज़ है, खलीज टाइम्स है, अरब न्यूज़ है, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स है, प्रिंट मीडिया जहाँ पर एवरीडे लाखों लोग पढ़ते हैं प्रिंट मीडिया में। ऐसा इन प्रिंट मीडिया का वेबसाइट है, gulfnews.com है, khalistames.com है, arabnews.com है, बहुत सारे उनका ऑनलाइन मीडिया भी है, ऑनलाइन साइट्स भी है। तो उन कंपनीज़ को कांटेक्ट करिए। अगर ज़्यादा बजट है प्रिंट मीडिया में, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए। अगर कम बजट है उनका ऑनलाइन में एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए। तो एग्जांपल आप यूएई को टारगेट करना चाहते हैं, गल्फ न्यूज़, अरब न्यूज़ एंड आपका खलीज टाइम्स, ऐसा ऑनलाइन में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स है, उनको कांटेक्ट करिए।
आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का एक एडवर्टाइजमेंट बनाया जाएगा, एक बैनर बनाया जाएगा और उनका होम पेज में, उनका वेबसाइट का होम पेज में वो ऐड कर देंगे 1 साल के लिए। 1 साल के लिए ऐड करने के बाद कोई भी गल्फ न्यूज़, खलीफ टाइम्स वगैरह पढ़ने को आएंगे तो आपका एडवर्टाइजमेंट उनको दिखाई देगा। दिखाई देने के बाद वो क्या करेगा, उसके ऊपर क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद आपका वेबसाइट में जाएगा, वेबसाइट में वो देखेगा, फिर आपसे इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। ये भी एक तरीका है। और उनको वहाँ का रेडियो स्टेशन, वहाँ का जैसा कि यूएई का रेडियो स्टेशन अरबिक में है, हिंदी में है और इंग्लिश में है और मलयालम में है, 4 टाइप का है वहाँ पर। तो वहाँ का रेडियो स्टेशन में आपका एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए, अनाउंस होगा आपका प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में। अगर अरबिक स्पीकिंग लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, अरबिक स्पीकिंग कंपनीज को टारगेट करना चाहते हैं, अरबिक न्यूज़, अरबिक रेडियो चैनल में आप अनाउंस कर सकते हो। इंडिया में जो मलयालम यानी केरला के लोग ज़्यादा, तो मलयालम न्यूज़ भी है, मलयालम रेडियो स्टेशन है। इंडिया का हिंदी न्यूज़ चैनल भी है, इंडिया दुबई में, कतर में हिंदी न्यूज़, हिंदी रेडियो स्टेशन है, हिंदी में भी कर सकते हो। तो हिंदी में अगर एडवर्टाइजमेंट करोगे, अनाउंस करोगे रेडियो में, तो वहाँ का इंडियन लोग, जो इंडियन लोग वहाँ बसे हुए हैं, 35 लाख इंडियन से यूएई में 35 लाख इंडियन है और 15 लाख करीब पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है। तो हिंदी में ये सुनते हैं, रेडियो को सुनते हैं, कार ड्राइविंग के टाइम पे सुनते हैं ज़्यादा करके। तो आपका प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में मालूम पड़ेगा, वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रेडियो चैनल हो गया, टीवी चैनल, टीवी भी देखते हैं वहाँ पर। टीवी चैनल में अगर एडवर्टाइजमेंट करोगे, अरबिक चैनल है, इंग्लिश चैनल है, हिंदी चैनल है, इंडिया का सब चैनल वहाँ टीवी में दिखाया जाता है। तो टीवी में अगर एडवर्टाइजमेंट करोगे तो फिर आपका प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में उनको मालूम पड़ेगा, फिर आपसे बाय कर सकते हैं। तो ये बजट थोड़ा हाई होगा। वैसा ही हर कंट्री में, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हर कंट्रीज में टीवी में, न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया, ऑनलाइन में आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो टारगेट करके। अफ्रीकन कंट्रीज़ में मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, ये 2 कंट्री को छोड़ के हर कंट्री में ज़्यादा करके रेडियो चलता है। रेडियो में अनाउंसमेंट करिए, एडवर्टाइजमेंट करिए। प्रिंट मीडिया भी चलता है एंड ऑनलाइन न्यूज़पेपर भी चलता है अफ्रीकन कंट्रीज़ में। तो ये बता दिया, न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया एंड ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स एंड आपका हो गया टीवी एंड रेडियो स्टेशंस के द्वारा, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा आपको भी एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। ये थोड़ा बजट हाई है, तो इसके लिए आप उन कंपनीज़ को कांटेक्ट कर सकते हो, आपको प्राइसेस बता देंगे। डिपेंड करेगा कितने मिनट का, कितना सेकंड का एयर होगा, उस हिसाब से आपको चार्ज करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है सर्च इंजन एडवर्टाइजमेंट। सर्च इंजन एडवर्टाइजमेंट, google.com जो वर्ल्ड का टॉप सर्च इंजन है और youtube.com वर्ल्ड का सेकंड सर्च इंजन है। तो गूगल जो है, यूट्यूब जो है गूगल का ही प्रोडक्ट है। तो गूगल के साथ साथ बड़े बड़े बहुत सारे सर्च इंजन वर्ल्ड में है, जैसा कि वर्ल्ड का नंबर 1 है, हो गया गूगल, हो गया bing.com, हो गया amazon.com, हो गया, और रशिया का भी है, अलग अलग सर्च इंजन है। सर्च इंजन के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोज़ बना चुका हूँ। और सर्च इंजन में आप एडवर्टाइजमेंट 2 तरीका में कर सकते हो। एक हो गया सर्च एडवर्टाइजमेंट, गूगल एडवर्टाइजमेंट एंड गूगल सर्च एडवर्टाइजमेंट। तो एक और ये सर्च, आप ये टाइप का एडवर्टाइजमेंट करोगे तो आपका सर्च में, एक तो सर्च एडवर्टाइजमेंट आपको गूगल को पे करना पड़ेगा, तो आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा टारगेटेड कंट्री में। अगर कोई बायर या कोई भी विजिटर आपका जो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करेगा तो आपका पैसा कटेगा। आप जो पेमेंट किए होंगे तो गूगल को ये पैसा कटेगा। तो गूगल सर्च एडवर्टाइजमेंट हो गया। एग्जांपल, आपने राइस एक्सपोर्ट करते हो तो राइस एक्सपोर्ट का सर्च इंजन में एक्सपोर्ट का एडवर्टाइजमेंट किया गूगल में, तो राइस एक्सपोर्ट और राइस इम्पोर्टर्स इन द वर्ल्ड जो सर्च करते हैं गूगल में, सर्च करेंगे हु आर द राइस एक्सपोर्टर्स वर्ल्ड वाइड, सर्च करेंगे तो आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा गूगल का सर्च इंजन में। उसके ऊपर क्लिक करेगा तो आपको वेबसाइट में जाएगा, वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया सर्च एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद आता है गूगल एड, गूगल एडवर्टाइजमेंट। गूगल एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, गूगल के साथ वर्ल्ड में बहुत सारे पार्टनर वेबसाइट्स है, जैसा timesofindia.com, ndtv.com, इंडिया का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, ये गूगल के साथ भी टाइप किए हुए हैं। तो उनका साइट में अगर जाओगे, गूगल timesofindia.com, ndtv.com, जितने सारे साइट्स है इंडिया का एग्जाम्पल, उसमें जाओगे तो उनका वेबसाइट में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा आपको, बैनर एडवर्टाइजमेंट। तो उसके ऊपर क्लिक करोगे तो अलग अलग कंपनीज का एडवर्टाइजमेंट आपको डायरेक्ट हो जाएगा वेबसाइट में। तो हर पेज में अलग अलग कंपनी का एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है। तो ये कैसे होता है, ये गूगल एडवर्टाइजमेंट के द्वारा होता है। तो एडवर्टाइजमेंट, जैसा कि मैं अमेरिका को टारगेट करेगा तो मैं गूगल को बोलेगा, गूगल का एडवर्टाइजमेंट को मैं टारगेट करेगा, मेरे को अमेरिका का कैलिफोर्निया का कोई न्यूज़ चैनल में ऐड करना है, क्योंकि मेरे को कैलिफोर्निया को एक्सपोर्ट करना है।
तो उस हिसाब से गूगल का एडवर्टाइजमेंट जो होता है, तो कैलिफोर्निया में पर्टिकुलर वेबसाइट में आपका एडवर्टाइजमेंट को दिखाई देगा। न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC.com, न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, वाशिंगटन टाइम्स, बहुत सारे वेबसाइट्स होता है, मॉस्को टाइम्स, तो उनका हर वेबसाइट में अलग अलग पेज में आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। तो वहाँ का विजिटर्स उसको क्लिक करेंगे, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपका वेबसाइट में जाएंगे, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। इसको कहा जाता है गूगल एडवर्टाइजमेंट। तो दो तरीका बता दिया, गूगल एड एंड गूगल सर्च, दो तरीके के द्वारा आप एक्सपोर्ट का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, ठीक है। और आपका ऐसा ही रशिया का अलग अलग सर्च इंजन है, मैं पहले बता चुका हूँ, VK है रशिया का, चाइना का वाइडू है, और अमेरिका का बता दिया गूगल है, बिंग है, MSN है, याहो है, बहुत सारे कंपनीज है जो सर्च इंजन में, हर सर्च इंजन में आप एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज का आप एक बना सकते हो, एडवर्टाइजमेंट बना सकते हो। उसके बाद आता है एडवर्टाइज ऑन प्रिंट मीडिया येलो पेजेस। अगर आप UAE जाओगे, दुबई जाओगे, कतार जाओगे, तो आपको वहाँ पर येलो पेजेस मिलेगा, हार्ड कॉपीज, यानी इतना मोटा टाइप का बुक्स मिलता है, येलो पेजेस। ऐसा अलग अलग येलो पेजेस UAE में आपको मिलेगा। ऐसा कि आपका फैल्कन वेबसाइट मिलेगा, फैल्कन डायरेक्टरीज, एंड आपको मिलेगा दुबई येलो पेजेस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स येलो पेजेस, अलग अलग चैम्बर ऑफ अलग अलग येलो पेजेस मिलेगा, ठीक है। ऐसा हर कंट्रीज में आपको मिलेगा। आपको नाइजीरिया में जाओगे, रशिया में जाओगे, अमेरिका में जाओगे, UK में जाओगे, न्यूजीलैंड में जाओगे, हर कंट्री में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर का येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज मिलेगा। अगर आपको कोई भी कंट्रीज़ को टारगेट करना चाहते हो तो उस कंट्रीज़ का येलो पेजेस में चैम्बर ऑफ कॉमर्स डायरेक्टरीज, प्रिंट मीडिया में आपका एडवर्टाइजमेंट डालोगे, एडवर्टाइजमेंट दोगे। इससे कि अगर दुबई जाओगे, दुबई में येलो पेजेस आपको अगर जाओगे, दुबई येलो पेजेस में चैम्बर ऑफ कॉमर्स डायरेक्टरीज में आपको इंडिया का बहुत सारे कंपनी का एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, इंडिया का एडवर्टाइजमेंट मिलेगा। तो उसके ऊपर वहाँ का लोकल कंपनीज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास बजट है, कोई भी कंट्री को टारगेट करके उस कंट्री का प्रिंट मीडिया, येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट करिए, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट द की पीपल इन द वर्ल्ड हु आर द इम्पोर्टर्स। उसका मतलब होता है, आपको मालूम है linkedin.com, लिंक्डइन एक डाटाबेस कंपनी है, उसमें वहाँ पर वर्ल्ड का टॉप लेवल की पीपल का अपने रजिस्टर्ड नेम है, और ट्विटर है। तो ट्विटर और लिंक्डइन में आपका प्रोफाइल बनाइए। प्रोफाइल बनाने के बाद आप पेड सेक्शन में जाइए, पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट करने के बाद वर्ल्ड का टॉप लेवल जो CEOs होते हैं, वर्ल्ड का टॉप CEOs, टॉप डायरेक्टर्स एंड की पीपल ऑफ ए कंपनी, उनको आप टारगेट कर सकते हो। अगर आप पेड सेक्शन में जाओगे, आप लिंक्डइन में या ट्विटर में आप जब अपना प्रोफाइल बना दोगे, बनाने के बाद आप पेड करने के बाद आप KBR.com, वर्ल्ड का टॉप लेवल कंस्ट्रक्शन कंपनी KBR, फेसबुक, ट्विटर, जो बड़े बड़े कंपनीज है, टॉप लेवल IT कंपनीज, IBM, BMW, टॉप लेवल कंपनीज का CEOs एंड चेयरमैन एंड डायरेक्टर्स, ऑल द की पीपल को कॉन्टैक्ट डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो थ्रू ट्विटर, ट्वीट कर सकते हो, एंड आप डायरेक्ट लिख सकते हो थ्रू लिंक्डइन प्रोफाइल। तो ये पेड सेक्शन में होगा, फ्री में नहीं होगा। अगर आपके पास बजट है तो आप एक अच्छा प्रोफाइल बना लीजिए लिंक्डइन में, ट्विटर में। बनाने के बाद पेड करके आप टॉप कंपनीज को कॉन्टैक्ट कर लीजिए। एग्जाम्पल, आप जैसे कि हो गया UAE में आपको जो बड़े बड़े बायर्स, बड़े बड़े शॉप्स यानी सुपरमार्केट्स होते हैं, चोइथराम है, एंड आपका ये हो गया लुलू सेंटर्स है, और आपका आ गया ये बहुत सारे कंपनीज आपको दिखाई देगा UAE। तो लिंक्डइन के द्वारा आप चोइथराम ग्रुप का टॉप की पीपल, आप लिंक्डइन के द्वारा लुलू सुपरमार्केट्स का की पीपल, आप लिंक्डइन के द्वारा आपका जैसा हो गया बहुत सारे जो केयर फॉर, तो अलग अलग सुपरमार्केट्स, बायर्स, ट्रेडिंग कंपनीज का की पीपल को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको बाई ईमेल डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, और डायरेक्ट की पर्सन को आप कांटेक्ट करोगे 101% आपका काम हो जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो जाएगा। क्योंकि आप ईमेल करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा वो जो पेड लोग रहते हैं, यानी प्रीमियम लेने वाले लोग रहते हैं, उनके साथ ही वो बात करते हैं। इसीलिए आपका प्रोफाइल को आप CEO, चेयरमैन जैसा बनाइए लिंक्डइन में। अगर आपका कंपनी छोटे हो या बड़े हो, आपका वेबसाइट को बड़ा बनाइए और आपका प्रोफाइल रखिए एज ए CEO और चेयरमैन ऑफ द कंपनी। फिर अच्छा प्रोफाइल बनाइए इन लिंक्डइन। फिर आप प्रीमियम पेड
पैकेज ले लीजिए इन लिंक्डइन, फिर आप डायरेक्ट लिखिए टू द की पीपल ऑफ द कंपनीज इन एनी कंट्री, फिर डायरेक्ट वो आपको जवाब देंगे, फिर उनके साथ कम्युनिकेशन करिए, फिर आपका एक्सपोर्ट का काम हो जाएगा। उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट द प्रमोशन ब्यूरो, मार्केट रिसर्च कंपनीज एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट्स। जैसा मैं हूँ, एक मेरा कंपनी है, मैं एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट हूँ, ट्रेड कंसल्टेंट हूँ, मेरा कंपनी भी एक मार्केट रिसर्च कंपनी है। वैसा ही अलग अलग कंट्री में मार्केटिंग ब्यूरो, एक्सपोर्ट ब्यूरो, मार्केटिंग कंपनीज एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट्स होते हैं, मार्केट रिसर्च कंपनीज होते हैं। तो ये कंपनीज क्या करते हैं, अलग अलग कंपनीज को ट्रेड प्रोडक्ट सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। एग्जाम्पल, आपका प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो यूके एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो यूके में बहुत सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनीज होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट्स होते हैं, और मार्केटिंग रिसर्च कंपनीज होते हैं। वो क्या करेंगे, रिसर्च करके आपको बता देंगे कि इस कंट्री में क्या क्या प्रोडक्ट का डिमांड है, प्राइसेस के क्या डिमांड है, क्या क्या प्रोडक्ट का डिमांड आने वाला है आने वाले दिनों में, और आपको मार्केटिंग में भी मदद करेंगे और बहुत सारे तरीके के द्वारा आपको मदद करेंगे, जैसा कि हमारा कंपनी ट्यूबरोज कॉरपोरेशन करता है। तो करने के बाद क्या होता है, ये आपका उस कंपनी को कुछ पैसा पेमेंट करना पड़ता है। पेमेंट करने के बाद वो आपका प्रमोशन करेंगे, कंपनी प्रमोशन करेंगे, वेबसाइट को प्रमोशन करेंगे, तो इसके द्वारा आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। जैसे कि आपने यूके में एग्जांपल, यूके में कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट या मार्केटिंग रिसर्च कंपनी को कॉन्टैक्ट करोगे, जैसे कि टाटा, बिरला, बड़े बड़े कंपनीज है, रिलायंस हो गया, अडानी, बड़े बड़े कंपनीज है, कुछ भी प्रोडक्ट वो लॉन्च करना चाहता है इन एब्रॉड, तो उस कंट्री में जो मार्केटिंग रिसर्च कंपनी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट्स, मार्केटिंग ब्यूरो बहुत सारे कंपनीज को हायर करते हैं। हायर करने के बाद क्या होता है, उस कंट्री में वो बता देते हैं इस कंट्रीज में डिमांड क्या है, और उनका प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो कितना दिन में वो मार्केटिंग कर सकते हैं और मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। पूरा वो पूरा उसको पूरा मार्केट का आइडियाज़ दे देंगे, इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ताकि इजीली ये प्रोडक्ट को वहाँ लॉन्च कर सके। ठीक है, पूरा वो प्रोजेक्ट बना के देते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया बड़े बड़े कंपनी क्या करते हैं, ये टाटा जैसे बड़े कंपनी क्या करते हैं, कुछ भी कंट्री में प्रमोशन करने के लिए वो अमेरिकन या यूके, ब्रिटिश, अमेरिकन बड़े बड़े कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं, वो ज़्यादा बजट के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन अगर आप छोटे बजट में जाना चाहते हो तो छोटे कंपनी को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो कंपनीज को आपको हेल्प करेंगे, एक्सपोर्ट प्रमोशन में हेल्प करेंगे, मार्केटिंग के लिए हेल्प करेंगे। तो हमारा कंपनी के ऊपर मैं बता चुका हूँ, हमारा कंपनी ट्यूबरोज कॉरपोरेशन आपको मदद करेंगे एक्सपोर्ट मार्केटिंग करने के लिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन करने के लिए, एग्जीबिशन में ज्वाइन करने के लिए, और कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करते रहोगे, कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कैसे एक्सपोर्ट मिलेगा, बहुत सारे तरीके के द्वारा हम आपको मदद करेंगे थ्रू आवर कंपनी। तो ये कंपनीज को कहा जाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड प्रमोशन ब्यूरो या मार्केट रिसर्च कंपनी या एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंसी कंपनी। तो इस टाइप का कंपनी को आप वर्ल्ड वाइड कोई भी कंट्रीज में कॉन्टैक्ट कर लीजिए, या आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए, हम भी आपके साथ काम करेंगे, आपको ग्रो करेंगे, आपके साथ साथ हम भी ग्रो होंगे। तो ये थी 25-26 आइडियाज़, तरीकाज, जिसके आइडियाज़ के द्वारा आप एक्सपोर्ट का ऑर्डर पा सकते हैं फ्रॉम एब्रॉड। हमें काफ़ी सारे ईमेल्स आते रहते हैं कि सर एक्सपोर्ट का ऑर्डर कैसे मिलेगा, एक्सपोर्ट का ऑर्डर कैसे मिलेगा। तो आप मेरे वीडियो को पूरी डिटेल्स में देखिए, बार बार देखिए, तो आपको पूरा आइडियाज़ आ जाएगा कैसे एक्सपोर्ट होगा और कैसे आपको एब्रॉड से ज़्यादा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में बता दिया। अगर आपको और कुछ जानना चाहते हो तो हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो का अंत में आपको मिल जाएगी, और ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे आप ईमेल कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा भारत से एक्सपोर्ट बढ़े। अगर आप नए एक्सपोर्टर्स हो, एक्सपोर्ट में भाग ले, एक्सपोर्ट स्टार्ट करें, और आने वाले दिनों में इंडिया को वन ऑफ ए टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, टॉप एक्सपोर्ट कंपनी, टॉप एक्सपोर्ट कंट्री, टॉप मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बना के रखोगे, ताकि चाइना को पीछे छोड़ जाओगे। चाइना का आज जो हाल है, चाइना जो भी कुछ आज है एक्सपोर्ट के वजह से, चाइना जो ग्रो किया है बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग। ध्यान दीजिएगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो लोगों को नौकरी मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो 3 रास्ता है, 3 तरीका है, आपको बता दिया।
तीन एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, यूथ को नौकरी मिलेगा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपोर्ट में आइए और एक्सपोर्ट ज्वाइन करें, अपने अपने एक्सपोर्ट स्टार्टअप स्टार्ट करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको बहुत जल्द जवाब दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।